वाह मोदी जी वाह। मोदी जी तो कहते थे कि अच्छे दिन हम लाएंगे। अच्छे दिन तो आ न सके, लेकिन अब बुरे दिन आ गए। मोदी जी कहते थे कि हम भारत देश को नंबर 1 देश बनाएंगे। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। मैं बात कर रहा हूं भारत के द्वारा विश्व बैंक से लिए गए इतने बड़े कर्जे की क्या आवश्यकता थी कि भारत में बैठी हुई आज की सरकार, मोदी सरकार को इतना बड़ा कर्जा क्यों लेना पड़ा। उन्होंने अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी इस कर्जे के द्वारा पीछे छोड़ दिया। हालांकि हम हर एक सेक्टर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हैं, तो इस सेक्टर में क्यों ना छोड़े। और इस सेक्टर में पाकिस्तान को छोड़कर हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया। भारत में 2014 में मोदी सरकार बनते ही भारत का विश्व बैंक से लिया गया कर्जा 24.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 39.3 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 3.28 बिलियन लाख करोड़ रुपए के बीच। अब मोदी सरकार ने यह विश्व बैंक से कर्ज लिया भारत के विकास के लिए। सन 2015 में स्वच्छ भारत मिशन की योजना के लिए भारत सरकार ने 1.5 बिलियन डॉलर का लोन विश्व बैंक से लिया और 2020 में नमामि गंगे की सफाई के लिए 381 मिलियन डॉलर का लोन विश्व बैंक से लिया, यानी गंगा जी की सफाई करने के लिए। लेकिन आज तक पूरे तरीके से गंगा जी की सफाई नहीं हुई, केवल कागजों में ही, सरकारी कागजों में ही गंगा जी की सफाई हुई। मोदी सरकार ने यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। हालांकि अभी 2026 में जॉब एंड प्राइवेट सेक्टर को लेकर विश्व बैंक से 1.5 बिलियन डॉलर लोन मोदी सरकार ने लिया। अब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 1.5 बिलियन का लोन। आज तक भारत कभी स्वच्छ दिखा नहीं। लोन भले ही विश्व बैंक से ले लिया, लेकिन आज तक भारत स्वच्छ दिखा नहीं। सन 2020 में नमामि गंगे की सफाई पर 331 मिलियन विश्व बैंक से कर्ज लिया गया, इंडिया ने लिया, लेकिन आज तक कभी गंगा जी पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई दी। अब भारत सरकार 2026 में जॉब एंड प्राइवेट सेक्टर को लेकर विश्व बैंक से लोन ली, लेकिन आज तक प्राइवेट सेक्टर में सुधार नहीं हुए और जॉब को लेकर काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे तमाम लोन जो विश्व बैंक से इंडिया ने लिया। अब सवाल उठा, लोन तो सरकार ने ले लिया तो इसको चुकाना तो भी पड़ेगा, तो अब चुकाएगा कौन। इन लोनों का असर नेताओं पर नहीं बल्कि भारत की आम जनता पर पड़ रहा है टैक्स के रूप में। आए दिन सरकार के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स की बढ़ोतरी भी हो रही है। अब दूसरा सवाल जनता ने उठाया कि विश्व बैंक से इतना लोन लेने की क्या जरूरत थी, जिससे भारत की जनता परेशान हो रही है। महंगाई अपने चरम पर है, फल और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं और न ही पर्याप्त नौकरी है, न ही पर्याप्त रोजगार है, यानी भारत की जनता दिन पर दिन जंजीरों में पिसती जा रही है। और जबकि सरकारी आंकड़े बड़े और चमकते दिखाई देते हैं, हालांकि ये भारत के सभी आंकड़े चमकते हैं। विश्व बैंक से जितना कर्ज लिया गया उसका विकास आज तक पूरा नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई सन 1944 में अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर देश की सहायता की जाए। विश्व बैंक की मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। पहली संस्था है RBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, दूसरी है IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इन दोनों संस्थानों के माध्यम से देश को पैसा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आपके मन में कि विश्व बैंक किसको पैसा देता है और किस तरीके से पैसा देता है। अब जिस देश को पैसा चाहिए उसका विश्व बैंक का सदस्य होना जरूरी है। वह देश सरकार की ओर से किसी भी विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के लिए प्रस्ताव भेजता है विश्व बैंक को, जिस पर विश्व बैंक विवेचना करता है और जब विश्व बैंक का विवेचना पूर्ण हो जाता है तब विश्व बैंक पैसा देता है। इसके बाद उस देश का विकास होता है और वह देश अपने देश से टैक्स वसूल कर विश्व बैंक को वो सारा पेमेंट करता है। वहीं पर हर एक व्यक्ति पर 1.8 लाख का कर्ज भारत सरकार ने ठोक दिया, यानी जो लोन लिया था उसका ये वैलिडिटी है कि जितना लोन लिया गया था हर एक व्यक्ति के ऊपर, अगर भारतीय हर एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए तो 1.8 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएगा। इस लोन से केवल उन उद्योगपतियों का विकास हो रहा है जो सरकार के शरण में है और जो नेताओं की दलाली करते हैं। आज भी कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि वह विकास के नाम पर विश्व बैंक से कितना कर्जा ले चुकी है और कर्ज को वही अंधभक्त लोग भर रहे हैं टैक्स के रूप में। जहां भारतीय लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है, भारी भरकम टैक्स भारतीय लोगों को देना पड़ रहा है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि जब मोदी सरकार केंद्र में आई तब से भारत को कुछ न कुछ तो विकास हुआ,
लेकिन इस विकास के दौरान भारत के हर एक नागरिक पर बहुत ज्यादा टैक्स का दबाव आने लगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हिसाब से इतना ज्यादा 2014 से लेकर 2026 तक इतना तेज विकास के नाम पर विश्व बैंक से लोन उनके लिए इतना कठिन हो जाएगा। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो फाइनली दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।